आज श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, मैंने तुम्हें राजा परीक्षित के मोक्ष, जन्म और मोक्ष की कथा को श्रवण कराया। अब मैं इससे आगे की कथा श्रवण कराता हूं। अब आगे कलयुग में क्या होगा? श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, विप्रही भागवती वार्ता गे गे जने जने, कारता कारण लोभेषु कथा सार शतो गता। कहने लगे, विप्र माने ब्राह्मण और भागवत वार्ता के लिए गेहे गेहे और जने जने, अनेक जात बरादरियों में भागवत प्रवक्ता हो जाएंगे। गेहे गेहे जने जने। और इस कलयुग में हमारी माता बहना भी भागवत गद्दी पर बैठेंगी। तो हम देख रहे हैं जो संस्कृत के विद्यालय है ना, संस्कृत के, उनमें तो विद्यार्थियों की कमी होती जा रही है। गाफिल स्वामी जी, विद्यार्थियों की कमी होती जा रही है, लेकिन व्यास रोज पैदा हो रहे हैं और सबके पीछे डिग्री मिलेगी। भागवत शास्त्री, आचार्य, गौरी शास्त्री, अंशुल शास्त्री, निधि शास्त्री, जिनका धर्म भी नहीं है गद्दी पर बैठने के लिए, वो शास्त्री की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। और जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, हमारे बुजुर्ग बताते थे, पहले हमारे क्षेत्र में कोई 2-4 ही व्यास थे, जैसे एक महावीर शास्त्री। अभी कुछ समय पहले भूदेव पाठक का निधन हो गया। एक बहुत पुराने व्यास थे पीताम्बर पंडित जी, वो पत्रावली भागवत किया करते थे, आपने तो देखे होंगे। परंतु अब विद्यार्थियों की कमी हो रही है विद्यालयों में, और शास्त्री रोज पैदा हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? कारिता कारण लोभेषु। किसका कारण होगा? लोभ का। कथा सारसतो गता। एक विजेंद्र शर्मा थे हाथरस के रसिया वाले, तो वो एक रसिया गाते, हमारे यहाँ बहुत आते, वो तखत चांद पे धरवाए ले और हम पे भागवत। तो उनका रसिया मुझे मंचा जब याद आता है, वो आज हमारे बीच नहीं है। बहुत अच्छे लेखक थे वो, जिनके गाने और फिल्मी दुनिया में साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल, ऐसे गाने जिनके हाथरस काका हाथरसी और हमारे विजेंद्र जैसे अनेक फिल्मी दुनिया में जो हमारे क्षेत्र के गाने मुंबई में डायरेक्टर गा रहे हैं। और हमारे गाफिल स्वामी जैसे इनकी कविताएं हमको बहुत अच्छी लगती हैं, सुनते भी हैं। हम YouTube चैनल, टीवियों पर भी देखते हैं इनको। जो आज हमारे बीच बैठे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। चराचरो विष्णु शरीशराखित आत्मना धर्मतृणाम साधूनाम कर्म कर्मा पुनः। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष बीते हैं। इतने दिनों में मानव जाति का कितना नैतिक पतन हो चुका है। जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा, तो ही तो सत्य, पवित्रता
ईमानदारी सब कुछ समाप्त हो जाएगी। राजा महाराजा डाकू लुटेरे को समान हो जाएंगे। सगा भाई भाई के धन को लूटेगा, पिता पुत्र का वध करेगा, पुत्र पिता का वध करेगा। लोग पुरुषार्थी हो जाएंगे, अपना काम बनता और भाड़ में जाए सब मतलबी हो जाएंगे। तुम्हारा कुछ अच्छा ठीक ठाक होगा तो बहुत हो जाएंगे, और जब तुम्हारा ठीक ठाक कुछ नहीं होगा तो आनंद लेने वाले ज्यादा हो जाएंगे। और ज्यादा अनीति आहाकार जब होने लगेगा तब सम्मल ग्राम में, सम्मल ग्राम के समाचार आप भी सुन रहे होंगे, कितना घमासान चल रहा है। जहां वेद पुराणों में प्रत्यक्ष लिखा है, हम भी बोल रहे हैं इस भागवत को, भागवत में लिखा है। और उसी सम्मल ग्राम में जहां भगवान का अवतार होना है, वहां दैत्यों ने आकर के कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और नेक रहेंगे तो अनेक रहेंगे। इसलिए मेरा सभी हिंदू भाइयों से, सभी से निवेदन है कि जात बिरादरियों में ना बतें कि मैं क्षत्रिय हूं, कि ये ब्राह्मण है, कि वो बघेले है, कि ये धीमर है, कि ये वो है, कि ये वो है। ऐसा कुछ नहीं। हिंदू हिंदू, भाई भाई। मेरे साथ बोलेंगे, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, भाई भाई। तो हम हिंदू हिंदू कौन है? तो आज से इस बात को आप अपनाएंगे, कभी अलग नहीं रहेंगे। आप छोटा सा ही अनुमान लगा लो, जिस बुहारी से हम घर को झाड़ते हैं, साफ करते हैं, यदि हम उसमें से एक सीख खींच लें और उससे हम झाड़ू लगाएं तो साफ कर सकती है क्या? अरे कुछ तो जवाब दो, हाँ या ना। कर सकती है ना? और यदि हम उसमें 50-40 सीखें होंगी तो वो घर को साफ कर सकती है। तो इसलिए हम जात बिरादरियों में ना बट करके और सभी हिंदू एकत्रित होकर के एक अलग जगह बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। तो इसलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है। और देखिए, ये 7 दिन से अनुष्ठान चल रहा है। आप लोगों की बहुत कृपा हुई, जो हमारे श्री महावीर पंडित जी जो परीक्षित के रूप में हैं, इन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाल करके हमें दिया। और हमारे पंडित जी श्री हरगोविंद पंडित जी, इन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की और हमारे बिल्कुल कदम से कदम ताल मिलाकर के ये साथ रहे। और इन लोगों की कृपा से और सभी कार्यकर्ताओं की कृपा से, जितने भी मेरे युवा साथी हैं यहाँ के, ये कार्यक्रम यहाँ तक संपन्न हुआ। हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से हमेशा इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और एक बार
जोरदार तालियों से इनका सहयोग स्वागत करेंगे। सभी दानी दाताओं ने, सभी बस्ती वालों ने, सभी माता बहनों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं बहुत बहुत आभार हूं आप सभी लोगों का। एक बार सभी भक्तगणों के नाम की भी ताली बजाएंगे और हमारे साथ हमारे साथी कलाकार जो आपको बहुत अच्छा संगीत श्रवण करा रहे हैं। और इस म्यूजिक ग्रुप के अध्यक्ष ये राधा रानी म्यूजिकल ग्रुप और ये भैया हमारे सासनी से साउंड वाले चल करके आए जो आपके बीच में, ये भी एक हमारे अंग हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाएंगे। और आप इस कथा को लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। आपके ही नगर के रहने वाले श्री राम किशोर गढ़ी वाले जो इस कथा को YouTube चैनल पर सो दूर देश विदेशों में ये कथा आपके इगलास से ही प्रसारण हो रही है। इस चैनल का नाम है सत्य ज्ञान। इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे इस कथा को ये आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी इनको भी आगे बढ़ाइए। एक बार जोरदार ताली इनके भी नाम की होनी चाहिए। देखिए आपने सभी के नाम की ताली बजाई, सभी लोग अच्छे हो, एक मैं ही तुम्हारे बीच में खराब बैठा हूं। एक मैं ही ऐसा हूं आपके बीच में जो कुछ कह नहीं सकता। और हमारे फौजी साहब, इनका भी बहुत सहयोग रहा। एक बार इनके भी नाम की ताली बजाएंगे। और देखिए जैसा हम पढ़ते हैं अपने विद्यालय में, जैसा गुरुजनों से सीखते हैं, वो हमने आपके बीच में बोल करके सुनाया। यदि हमसे कोई भी जाने अनजाने में अगर कैसी भी कोई भी भूल हो गई हो तो हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। हम सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है बोलना तो कुछ चाह रहे हैं और मुंह से कुछ निकल जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपना अनमोल समय गवाकर यहाँ भगवान की कथा में टाइम दिया। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस कथा की जितनी भी अच्छाइयां हो उन सभी को अपने साथ ले जाना और जितनी भी बुराइयां हो उन सभी को यहीं छोड़ जाना। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा। और वैसे मैं कहीं ज्यादा दूर से नहीं हूं, मेरी जन्मभूमि तो बेसमा है, परंतु आप कभी आना चाहते हो तो वृंदावन ललिता आश्रम कभी भी आ सकते हो। स्वागत है आपका। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और कभी भी वृंदावन आए तो फोन करके जरूर आए। जिस किसी को आना है वो हमसे नंबर ले सकते हैं। ऐसा ना हो अब कथा कर रहे हैं इगलास में और तुम घूम रहे हो वृंदावन में।
हाँ देखिए, ये कथा जो लाइव प्रसारण चल रही है इस पर भी हमारा नंबर मिल जाएगा। अब भाई हम होंगे तभी आपको पहचान सकेंगे। तो आज की कथा हमारी यही विराम लेती है।